हाय गाइस, प्रीवियस क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे जिसमें मैंने आपको एग्जांपल्स कराए थे एंड हमने एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 के वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट किए थे। आई होप आपने वो सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अगर नहीं किए तो पहले आप वो कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप ये कंटिन्यू करना। तो आज हम एक्सरसाइज 4.3 के वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट करेंगे, जिसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, एक्सरसाइज 4.3 में हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आता है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं पहले। तो फोर्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस है ना, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स, वो सारी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टू द पावर इंफिनिटी। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ ही जाएगा। तो देखो, क्वेश्चन लिखा द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, ध्यान से पढ़ना, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now। तो लिखा है 3 years ago, अगो मतलब पहले, and 5 years from now मतलब 5 साल के बाद, is 1/3। तो क्वेश्चन लिखा है, एक बंदा है रहमान, उसकी जो एज है 3 साल पहले और 5 साल के बाद, उनका सम और उनका रेसिप्रोकल, ठीक है, उनके रेसिप्रोकल्स का सम 1/3 है। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन हम? देखो, मैं लिखता हूं यहां पर सबसे पहले, लेट रहमान्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू x years। अब देखो भाई, कंडीशन बनाएंगे हम। पहले लिखा है 3 years ago, क्या लिखते हैं? 3 years ago। अब रहमान की एज क्या हो जाएगी? तो हम लिख सकते हैं रहमान्स प्रेजेंट एज या रहमान्स एज इक्वल्स टू x माइनस 3 years हो जाएगी, ठीक है। एंड देन लिखा है 5 years फ्रॉम नाउ। तो 5 years फ्रॉम नाउ का मतलब है रहमान की एज 5 साल के बाद देखनी है, तो x प्लस 5 years हो जाएगी। तो देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, रहमान्स एज इक्वल्स टू x प्लस 5 years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, ये ध्यान देना क्या लिखा है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now। तो इसका रेसिप्रोकल करना है x माइनस 3, फिर सम करना है x प्लस 5, और वो रेसिप्रोकल कितना है हमारा 1/3 है। तो देखो, ये हमारी इक्वेशन बन गई। बस अब आप इसको सॉल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सॉल्व करके दिखाता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा x माइनस 3 इंटू x प्लस 5, यहाँ आ जाएगा x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 1/3। सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 2x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x, तो बन जाएगा प्लस 2x प्लस 5x माइनस 8 प्लस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बन जाएगा 3 इधर जाएगा, सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x प्लस 6 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। फर्दर सॉल्व करेंगे, इन सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर रहा हूं, तो बन जाएगा x स्क्वायर 2x माइनस 6x इज माइनस 4x माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21 इक्वल्स टू 0। अब आपको बस 21 के फैक्टर्स बनाने हैं जिससे 4 आ जाए, तो 3 और 7, ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल 0। x कॉमन x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो x का एक आंसर हमारा आ जाएगा, therefore x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, और एक आ जाएगा माइनस 3। तो देखो, ये माइनस 3 वाला रिजेक्ट कर देंगे हम, क्योंकि एज तो कभी नेगेटिव नहीं होती। हम लिख देंगे बिकॉज एज कैन नेवर बी नेगेटिव। तो हमारा आंसर आ गया इसका x इज इक्वल टू 7 years। तो रहमान की प्रेजेंट एज है 7 years। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से इंटरप्रेट करनी है कि चीज जो लिखी है, उसके बाद अपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप ये नोट कर लो, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। यहां पर लास्ट में लिख भी देना, therefore रहमान्स एज इज इक्वल टू 7 years।
सो क्वेश्चन नंबर 5 आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया सारे ही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। तो लिखा है एक क्लास टेस्ट हुआ, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ, पहली चीज सर्कल करते हैं, सम ऑफ शिफालीज मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। तो कह रहा है लड़की है शिफाली, ठीक, उसके दो सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स है ना उनको ऐड करके टोटल कितना बनता है, 30 बनता है। तो मैं लिख लेता हूं, लेट marks scored by Shefali in maths equals to M, and let marks scored by Shefali in English equals to E ले लेते हैं, ठीक है। X और Y लेने की जगह मैं M और E ले रहा हूं जिससे इजी बन जाएगा। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, हमें लिखा कि शिफाली के इंग्लिश और मैथ्स में मार्क्स मिलाकर कितने हैं, 30 हैं। देखो यहां तक तो समझ आ गया होगा आपको, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। आगे ध्यान से पढ़ना क्या कहता है, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, पहले मैथमेटिक्स ही लिख देता हूं, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, ध्यान से देखना, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, the product of their marks would have been 210। तो लिखा है इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 210 है। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में सर्कल करके दे रहा हूं, लिखा है had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, the product of their marks have been 210। देखो बन गई क्वेश्चन, बस इसको सॉल्व करना है, अपना आंसर आ जाएगा। ये मैंने लीनियर की तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। देखो तो अब मैं इसको यहां से देखो, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से m की वैल्यू निकालूं चाहे e की वैल्यू निकालूं और उसको सेकंड में डाल दूं, आ जाएगा आंसर अपना। तो देखो m की वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस e, यहां पर पुट कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम 1, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 माइनस e प्लस 2, और इसको e ही रहने देते हैं, इक्वल्स टू 210। फिर बन जाएगा 32 माइनस e इंटू e माइनस 3 इक्वल्स टू 210। मल्टीप्लाई करेंगे 32e माइनस 3 टू 6 3 3 9 माइनस e स्क्वायर प्लस 3e इक्वल्स टू 210। ध्यान से लिखना, कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें ये 3e है, ठीक। तो देखो 32e प्लस 3e कितना हो गया, 35e माइनस 96, इसको भी इधर ले जाते हैं, माइनस 210, अच्छा चलो इसको रहने दें, माइनस e स्क्वायर इक्वल्स टू 96 को उधर ले जाते हैं, 210 प्लस 96, e स्क्वायर को भी उधर ले जाते हैं, देखो बनेगा e स्क्वायर माइनस 35e प्लस स्क्वायर करते हैं 6 306 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बहुत आसान क्वेश्चन है, शिफाली एक लड़की है, मैथ्स और इंग्लिश में मिला के उसके 30 नंबर है, m प्लस इज इक्वल टू 30। अगर 2 मार्क्स मैथ्स में ज्यादा आ जाते, जरूरी है ना, और इंग्लिश में 3 कम हो जाते तो आंसर आ जाता हमारा 210। प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, बस यहां से वैल्यू निकाली है हमने, किसकी वैल्यू निकाली है, n की वैल्यू निकाली है, वो है 30 माइनस e, यहां पर पुट कर दी, सॉल्व किया क्वाड्रेटिक वैल्यू। बस अब आप इसके फैक्टर्स बनाओ, सॉल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन नोट कर लो, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। मैं आपके लिए सॉल्व भी कर देता हूं, देखो ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ये 306 है, 153 आ जाएगा, 3 5 का 3 1 का 17, तो फैक्टर बन जाएंगे 3 3 9 9 2 18 18 एंड 17, तो बनेगा e स्क्वायर माइनस 18e माइनस 17e प्लस 306 इक्वल 0। e कॉमन e माइनस 18, 17 कॉमन e माइनस 18, तो e का आंसर आ जाएगा हमारा e माइनस 18 एंड e माइनस 17 इक्वल्स टू 0। तो हमारा आंसर बन गया यहाँ से e is equal to 18 and e is equal to
70, दो आंसर्स आ गए। ठीक है, अब देखो अगर इंग्लिश में 18 मार्क्स हैं और हम इसको उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं, देखो केसेस बनेंगे यहाँ पे। केस 1 है E इज इक्वल टू 18, पुट इन 1, तो मैथ्स में कितने मार्क्स आ जाएंगे, यहाँ पे डालेंगे तो 12 आ जाएगा। और केस 2 है कि अगर E की वैल्यू 17 है तो पुट इन 1 करेंगे तो M का आंसर कितना आ जाएगा, M का आंसर आ जाएगा हमारा 30। ठीक है, तो ये हमारे दो केसेस से दो आंसर्स आ गए। अब आगे नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में लिखा द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो हम एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनाते हैं, मान लेते हैं कि ये शॉर्टर साइड है हमारी x, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं शॉर्टर साइड। ठीक है, लिखा है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो हमने शॉर्टर साइड को क्या माना है, x माना है, तो डायगोनल क्या हो जाएगा 60 मोर, मतलब x प्लस 60। ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा। फिर लिखा है इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन द शॉर्टर साइड। तो देखो ये हमारी लॉन्गर साइड है, तो लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। तो देखो शॉर्टर साइड x हो गई, डायगोनल हो गया x प्लस 60 और लॉन्गर साइड हो गई हमारी x प्लस 30। और मेन चीज ये है कि ये है क्या रेक्टेंगल, तो ये 90 डिग्री बन गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो हम यहाँ पर लिखते हैं इसका सॉल्यूशन, कैसे सॉल्व करेंगे मेंशन करते हैं यहाँ पे पहले। लेट द शॉर्टर साइड बी, यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है। लेट द शॉर्टर साइड बी इक्वल्स टू x मीटर्स। ठीक है, फिर लेट द diagonal B is equal to x plus 60 meters. And last time, let the longer side be x plus 30 meters. ठीक है, according to question given a rectangle. ठीक है, तो rectangle है तो हम बोल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम बोल सकते हैं इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो बन जाएगा x प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बस सॉल्व करने आ जाएगा आंसर। देखो बनेगा x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x प्लस x स्क्वायर। आइडेंटिटी खोल रहा हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिक है, लिखने की जरूरत नहीं है, आना चाहिए बस आपको। जो कट रहा है कैंसिल आउट कर देंगे, ये कट जाएगा। देखो क्या बना, x स्क्वायर इधर है ना, तो सारी टर्म्स को उधर लेके जाते हैं। देखो क्या बन जाएगा, सबसे पहले तो आ गया x स्क्वायर 60 माइनस 120 तो बन जाएगा माइनस 60x। 900 माइनस 3600 तो कितना बन जाएगा, 3600 में से 900 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2700, तो माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। ये बन गया आपकी इक्वेशन। अब एक चीज बताता हूँ आपको, पता क्या होता है, बच्चे ना मैक्सिमम टाइम्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ना फैक्टर नहीं बना पाते। ठीक है, तो वो क्या करते हैं पेपर में बेवकूफी, वो यहीं पे छोड़ देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, और अगला क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे, कोई भी जो एग्जाम में होगा। आप मत करना कभी। देखो अगर आपको फैक्टर्स नहीं बनाने आ रहे, आप इसके ऊपर फंस जाते हो कि नहीं बन रहे फैक्टर, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, स्टेप मार्किंग मिल जाएगी। ठीक है, दिमाग वाली बात बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। देखो वो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2700 साइन के साथ लेते हैं अपॉन 2a। ये लगा दो, कभी भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, लास्ट में शायद आधा नंबर कट जाए। देखिए बन गया 3600 प्लस 8100 अपॉन 2। मैंने भी ज्यादा सोचा नहीं है कि क्या फैक्टर बनाने इसके,
तो बस इसको ऐड करो, देखो कितना बन जाएगा, ये हो गया 007 11700 बन रहा है, ठीक है। 27 4 81 ही होता है, यहाँ पे गलती कर दी मैंने, 27 into 4 होता है हमारा 28 4 to 8 9 10 10800 आएगा, ठीक है, तभी गलती आ रही बन जाएगा 10800 प्लस 3600, देखो 14400 बन गया। तो ये आपको पता है किसका रूट होता है, किसका होगा, 12 का होगा। तो देखो बन जाएगा x इज इक्वल टू 60 प्लस माइनस 120 का रूट बन गया, ठीक है, अपॉन 2। तो एक बार आंसर प्लस करके लिखेंगे तो 180 अपॉन 2 आंसर आ जाएगा 90, और एक बार माइनस करके 60 माइनस 120 माइनस 60 अपॉन 2 माइनस 30। तो देखो ये आंसर आ गया हमारे पास। अब क्या कभी लेंथ नेगेटिव हो सकती है, ये नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये रिजेक्ट हो गया। तो अब यहाँ पर लिख देना बिकॉज लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। तो हमारा आंसर क्या आया 90 मीटर्स। तो शॉर्टर साइड हो गई 90, यहाँ मेंशन करना है आपने, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ देयरफॉर शॉर्टर साइड एसएस लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 90 मीटर्स, लॉन्गर साइड इज इक्वल टू 90 प्लस 30 120 मीटर्स, और डायगोनल भी लिख देते हैं, डायगोनल हमारा बन गया 90 प्लस 60 150 मीटर्स। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं हो रही है आपसे, तो आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में तो बस वैल्यू पुट करनी है, यहाँ वैल्यू डाली, ठीक है। अगले स्टेप में भी सिर्फ सॉल्व किया है, उसे वैल्यू जो पुट करी हुई है हमने, यहाँ पे भी सॉल्व किया। अगर यहाँ तक कर दिया, ये नहीं किया तो आधा नंबर कटेगा, और अगर सिर्फ यहीं पे छोड़ दिया तो 2 नंबर कटेंगे, ठीक है। तो कॉमन सेंस लगानी आपने, हमेशा दिमाग से करना है क्वेश्चन, कभी भी फैक्टराइजेशन पे क्वेश्चन नहीं छोड़ना। अगर आ जाता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर साथ के साथ आ जाएगा, ठीक। अब आप ये नोट कर लो, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें लिखा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। डिफरेंस का मतलब माइनस करना, तो लिखा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। तो सपोज एक नंबर x ले लिया, एक नंबर y, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये मतलब हुआ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स का। इफ ऑफ टू नंबर्स इज 180, तो सबसे पहले मैं 2 नंबर्स लेट कर लेता हूं, एक नंबर लेता हूं x और एक नंबर ले लेता हूं y। तो लिखते हैं लेट द टू नंबर्स बी x एंड y, ठीक है। इसमें मैं मान लेता हूं कि ये हमारा लार्जर नंबर है पहले वाला, और दूसरे वाला है हमारा स्मॉलर नंबर। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। तो बोल सकते हैं x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 180। अब देखो ये है हमारा लार्जर नंबर और ये है स्मॉलर, तभी तो इनको सब्ट्रैक्ट करके एक पॉजिटिव आंसर आ रहा है। सपोज करो कि ये होता 10 और ये होता 5, तभी 10 माइनस 5 आंसर पॉजिटिव आता 5। अगर मैं यहाँ 5 लेता और यहाँ 10 लेता तो 5 माइनस 10 नेगेटिव आंसर आ जाता, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बड़ा नंबर लिया है क्योंकि लिखा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो इसको माइनस किया, आंसर आ गया हमारा पॉजिटिव। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर हमारा क्या है y स्क्वायर, ध्यान से पढ़ना, लिखा है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो स्क्वायर कर दिया स्मॉलर नंबर का। इज का मतलब होता है इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो 8 टाइम्स द लार्जर नंबर मतलब x। अब मेन गलती बच्चे क्या करते हैं, यहां पर 8x स्क्वायर लिख देते हैं। उसने ये नहीं बोला कि 8 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, ठीक है, उसने ये नहीं बोला, उसने बोला है 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर तो अपना x था, तो x लगा दिया, ठीक है। देखो बहुत इजी बन गया, ये फर्स्ट ये सेकंड, बस ये y स्क्वायर की वैल्यू उठा के ऊपर डाल दो, आ जाएगा आंसर। पुट इन 1, तो बना x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0।
फैक्टर बनाने का ट्राई करते हैं हम। 90 से जाएगा 45 पे जाएगा 15 पे जाएगा। देखो बनेगा कुछ 3 to the 6 6 to the 12 नहीं बनेगा। 3 5 का 15। अब देखो ट्राई करते हैं कि 180 बनता 8 बनता है। 5 3 जा 3 जा 9 9 2 जा 18 18 and 10 बन जाएगा। देखो 3 3 जा 9 2 जा 18 और ये 10 ठीक है। क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180। देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तब भी माइनस 180 आ रहा है, इसका मतलब सही है। कॉमन निकाल दो इसमें से और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो x का एक आंसर आ गया हमारा माइनस 10 और एक आ गया x का आंसर हमारा 18। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करने जाता हूं, देखो हमारे को क्या निकालना था, फाइंड द टू नंबर्स। तो x हो गया हमारा 18, अब हमें क्या निकालना है, y निकालना है। तो हम यहाँ पे x को 18 पुट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या बनेगा, पुट इन केस बनाते हैं। केस 1 x इज इक्वल टू 18 इन 2 पुट कर देते हैं, 2 इजी हो जाएगा। ठीक है, 18 into 8 कितना होता है, 18 into 8 हो गया हमारा 64, सॉरी 8 into 64, 8 was 8 9 10 11 12 13 14 144 बन गया। तो हम बोल सकते हैं y square is equal to 144, y का आंसर आ गया प्लस माइनस 12। ठीक है, ये आ गया एक आंसर। सेकेंड केस बनाते हैं, x की वैल्यू लेते हैं माइनस 10, यहाँ पुट करते हैं तो बन जाएगा इनटू, तो y square is equal to 8 into माइनस 10, आंसर आया माइनस 80। स्क्वायर साइन हटाएंगे तो आ जाएगा अंडर रूट माइनस 80। तो क्या अंडर रूट के अंदर जब नेगेटिव साइन आता है तो क्या बोलते हैं उसे, बताया था नो रियल रूट्स, आयोटा इमेजिनरी नंबर। तो इसका मतलब है ये जो माइनस 10 वाला जो केस है ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे हमें, बिकॉज y has no real roots, because y has no real roots। बोलो समझ आया कि अगर हम, हमारे पास दो केस थे, x की वैल्यू 18 डाली तो y का आंसर आ गया हमारा प्लस माइनस 12, पर अगर x की वैल्यू माइनस 10 डाली मैंने तो हमारे पास रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है जो पॉसिबल नहीं है, उसको हम बोलते थे नो रियल रूट्स। और थोड़ा सिखाया भी था, एक्स्ट्रा में बताया था कि नो रियल रूट्स को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी रूट्स। तो इसलिए ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो अब एक बार आगे नोट करो, देन हम 8th क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्टेंस स्पीड टाइम पर आ गया। देखो ऐसा क्वेश्चन ना हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था, वो थी एक्सरसाइज 4.1। तो इसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा और अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके ऊपर लिख देना अल्ट्रा लेजेंड क्वेश्चन। ठीक है, अल्ट्रा लेजेंड क्वेश्चन, और ये आपको पक्का आएगा एग्जाम में। ठीक, अल्ट्रा लेजेंड क्वेश्चन है पर बहुत आसान है। ठीक है, पक्का आएगा पेपर में, पक्का एज श्योर एज दैट। तो देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा है, लिखा अ ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक ही स्पीड से ट्रेन ट्रैवल कर रही है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, 360 किलोमीटर्स। ठीक, तो सबसे पहले हम इसी के बारे में लिखेंगे, हम लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल्स टू 360 किलोमीटर। सबसे पहले तो यही पढ़ा है हमने, तो हम इसको लिख देते हैं। फिर आगे लिखा इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। तो ध्यान से सुनना, अगर स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई, टाइम कम हो गया। अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो टाइम कम लगेगा। तो देखो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। वेरीफाई हो गया कि अगर स्पीड बढ़ी ट्रेन की तो टाइम कम लगेगा ना। तो देखो इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो मैंने आपको इसके अंदर ऐसे बताया था
कि कभी भी अगर स्पीड बढ़ती है या स्पीड कम होती है तो उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ले लो और फिर आगे प्लस या माइनस कर दो। ठीक है, देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन। लिखते हैं सबसे पहले लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन equals to x किलोमीटर पर आवर according to question यहाँ पे एक और चीज लिखते हैं when the speed is increased equals to x plus 5 किलोमीटर पर आवर बन जाएगा ये। ठीक है, अब देखो according to question क्या समझ आया था आपको कि अगर स्पीड बढ़ी, स्पीड इंक्रीज करी हमने कहीं जाने के लिए तो जल्दी पहुंचेंगे। ठीक है, तो देखो क्या लिखे हैं, हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ये फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस हमारे पास 360, स्पीड इंक्रीज है हमारे पास, तो लिखते हैं 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 360 अपॉन x मतलब यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो अगर स्पीड इंक्रीज हो गई तो टाइम क्या लगेगा, स्पीड ज्यादा तो टाइम क्या लगना चाहिए, टाइम कम लगना चाहिए। तो देखो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो यहाँ -1 आ जाएगा। ठीक है, स्पीड ज्यादा तो ये हमारा जो टाइम है टाइम कम। ये चीज ध्यान देना, ये पूरी इक्वेशन ना टाइम में बन रही है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है और ये भी टाइम है, क्योंकि डिस्टेंस बाय स्पीड आपको क्या देता है, टाइम देता है। तो मैं सिर्फ आपको इस केस में बता रहा हूं कि स्पीड ज्यादा, ये केस है, स्पीड ज्यादा तो टाइम कम लग रहा है। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो इसका मतलब है कि जब ट्रेन अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चलती रहती तो क्या पता उतने ही टाइम में पहुंचा देती जितने में उसको पहुंचना चाहिए था। पर अगर ट्रेन की स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम हो गया। अब इसको उल्टा भी बना सकते हो, मैंने आपको बताया था कि इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड से चलते रहते तो हम लिख सकते थे 360 अपॉन x प्लस 5 प्लस 1 बन जाता, 1 घंटा लेट पहुंचते फिर हम। ठीक है, पर ये है कंफ्यूजन, ये आपको क्या करता है, कंफ्यूज करता है क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पर तो कम बोल रहा है तो आप प्लस क्यों लगा रहे हो सर। ठीक, तो आप हमेशा कैसे बनाओगे क्वेश्चन, ऐसे बनाओगे कि अगर स्पीड इंक्रीज हुई तो टाइम कम हो गया, स्पीड कम होती तो टाइम ज्यादा हो जाता। ठीक, अब बस आपने इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तब इसको 1 को इधर ले जाते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, देखो क्या बनेगा, 1 इक्वल्स टू 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5, एलसीएम लेते हैं, x इंटू x प्लस 5 आपका एलसीएम बन गया, 360 इंटू x प्लस 5 माइनस 360x, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 360x प्लस 5 0 0 5 6 30 5 3 15 15 प्लस 3 18 बन गया माइनस 360x। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गए, इक्वेशन बन गई x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो अगर अब आपके फैक्टर्स नहीं बनते तो आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है, तो उससे आपका इक्वेशन इजी हो जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाता हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे फैक्टर बनाने मुश्किल लग रहे हैं इसके। प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4 a की वैल्यू 1 c की वैल्यू माइनस 1800। कुछ बच्चे नहीं लगाते तो वो नेगेटिव आ जाता है रूप में अपॉन 2, तो ये बनेगा माइनस 5 प्लस माइनस 25 प्लस 8 4 32 7200 आ जाएगा, 7200 अपॉन 2। इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो देखो क्या बनेगा, ये यहाँ पर लिख रहा हूँ ऊपर, तो बन जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस रूट 7225 अपॉन 2। देखो क्या बनेगा, अब 7225 किसका रूट होता है, देखो ऐसे सोच सकते हो, एक तो वो मेथड है सॉल्व करने वाला, अगर आप नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर सोचो तो क्या बनेगा, 7000 के आसपास कोई परफेक्ट स्क्वायर है आपका, जैसे हम बना देते हैं
100 का क्या होगा, 100 का तो 10,000 बन जाएगा, 90 का 8100 बनेगा, ठीक है। तो इसके आसपास ही होगा, तो 85 पे देखते जा रहा है कि नहीं। 5 5 25, 40 42 40 64 68, हाँ जी बन गया जी, 85 पे जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 85/2। तो एक केस बनेगा प्लस का, -5 + 85 तो 80/2 आ गया, और एक केस बनेगा -5 - 85 -90/2। तो आंसर आ गया हमारा 40 और ये आ जाएगा -45। इसको क्या कर दोगे, रिजेक्ट, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आंसर आ गया हमारा x = 40 km/h। स्पीड ही निकालनी थी ना, तो स्पीड हमने निकाल दी। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपने स्पीड को चक दिया, मतलब बढ़ा दी स्पीड, तो टाइम कम लगेगा। तो अब ये नोट करो क्वेश्चन। इसी के साथ अगर ट्राई कर सकते हो तो आप इसका क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई कर सकते हो, ऑलमोस्ट सेम है। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो अब ये नोट कर लो, फिर मैं आपको ये करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपने लीनियर इक्वेशंस में भी करे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन के ऊपर लिख देना 100% एग्जाम क्वेश्चन, ये इस साल बोर्ड एग्जाम में भी आया था, ठीक है। बोर्ड क्वेश्चन लिख देना आप इसके ऊपर, और इसमें बस वैल्यू चेंज कर करके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन और ध्यान से सुनना, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक। देखो क्वेश्चन लिखा, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 hours, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ना, 2 water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours। आगे लिखा, the tap of larger diameter takes 10 hours less, the tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately। तो देखो ये एक टैंक है हमारा, ये है स्मॉलर डायमीटर वाला डायमीटर, और ये है लार्जर डायमीटर वाला। दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, टैंक भर रहे हैं, और टाइम कितना है वो हमें बताया हुआ है। तो ऑब्वियस ही बात है ये तो, कि जो लार्जर डायमीटर वाला टैप होगा, मतलब जिसमें होल बड़ा होगा, वो जल्दी भरेगा टैंक को, ठीक है। तो स्मॉलर वाला थोड़ा धीरे भरेगा और लार्जर वाला थोड़ा सा जल्दी भर देगा। इतना समझ आ गया आपको। तो देखो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, फिर आपको थोड़ा समझाता हूं। तो पहले थोड़ी थ्योरी लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, देखो लिखा था आपको, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक सेपरेटली, कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे टाइम निकालना है ना, तो मैं टाइम के बारे में बात करता हूँ, लिखता हूँ लेट द टाइम टेकन बाय smaller tap to fill the tank be equals to x hours। मतलब स्मॉलर टैप ने x hours में बकेट को भरा, टैंक को भरा, तो 1 hour में वो कितना पार्ट भर देगा बकेट का, वो हो जाएगा 1/x। तो हम लिखते हैं वॉल्यूम of tank filled by smaller tap in 1 hour, तो वो हो जाएगा 1/x, ठीक है। कि इसने स्मॉलर टैप ने टैंक का कितना पोर्शन भरा, वो हो जाएगा 1/x। तो आप ऐसे सपोज करके चलो कि x आवर्स में उसने एक काम कंप्लीट कर दिया, तो 1 घंटे में कितना होगा 1/x, ठीक है। यूनिटरी मेथड, यहां तक समझ आया। अब आगे लिखा है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस। तो हम यहां लिखते हैं लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक
बी इक्वल्स टू x माइनस 10 आवर्स, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी भर देगा। तो ये कितना वॉल्यूम भरेगा, देखो वो बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप in 1 hour equals to 1 upon x minus 10। तो वही सेम चीज है कि अगर ये x minus 10 आवर्स में एक काम को कंप्लीट कर रहा था, मतलब बकेट को या टैंक को भर रहा था, तो 1 आवर में कितना करेगा, 1 आवर में करेगा 1 upon x minus 10। ठीक है, तो ये भी आपको आ गया समझ। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों टैंक्स मिलके कितने टाइम में भरते हैं, 9/3/8 आवर्स में टैंक को भर देते हैं। ठीक है, हमारे को निकालना है कि दोनों सेपरेटली कितने कितने में भरते हैं। तो देखो यहां पर हमने लिखा कि वॉल्यूम ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 hour इज 1/x। सो वॉल्यूम ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन, इसको सॉल्व करते हैं, 9 8 72, 72 प्लस 3 75 हो जाएगा। इन 75/8 आवर्स विल बी 1/x into 75/8। अब देखो ये इसमें आप कंफ्यूज हो गए। हमने बोला कि 1 घंटे में, ध्यान से देखना, हमने बोला 1 घंटे में 1/x बकेट भरी, 1/x टैंक भरा, तो 75/8 आवर्स में कितना भरेगा, 75/8 into 1/x। सिमिलरली लार्जर टैप कितने में भरेगा, देखो तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 75/8 आवर्स will be 1 upon x minus 10 into 75/8। ठीक है, ध्यान से देखना ये दोनों चीजों को। लिखा कि वॉल्यूम ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 hour इज 1/x। 1 घंटे में 1/x भर दिया, ये देखो 1 घंटे में 1/x भर दिया, तो 10 घंटे में कितना भरेगा, 1/x into 10 करोगे, और ऐसे ही लिखा है 75/8 घंटों में कितना भरेगा, तो इसका मतलब 75/8 into 1/x। ठीक, बहुत इजी बन गया है। तो सेकंड वाले टैप ने, जो लार्जर डायमीटर वाला था, उसने 75/8 आवर्स में भरा, तो सॉरी 1 घंटे में 1 घंटे में 1/x minus 10 भरा, तो 75/8 में कितना भरेगा, 75/8 into 1 upon x minus 10। अब देखो दोनों ने मिलकर क्या किया, एक काम कंप्लीट कर दिया, मतलब पूरे टैंक को भर दिया। तो देखो क्या इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बनेगी 75/8 x plus 75/8 into x minus 10 is equal to 1। अब यहाँ पर 1 क्यों आया, क्योंकि एक काम पूरा कंप्लीट हो गया। मतलब देखो सपोज 100 सेंटीमीटर क्यूब बकेट की वॉल्यूम थी, टैंक की वॉल्यूम थी, तो ऐसे आता ना कि 100/100 कि पूरा भर दिया दोनों ने मिलके, तो 100/100 कटेगा तो 1 ही आएगा। इसका मतलब है कि दोनों टैप्स ने मिलकर टैंक को पूरा भर दिया, इसका मतलब एक काम पूरा कंप्लीट हो गया, तो हमने इसलिए यहाँ पर 1 लगा दिया। अब देखो बस आपने इसको सॉल्व करना और आपका आंसर आ जाएगा। इसमें से 75/8 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 1 upon x plus 1 upon x minus 10 is equal to 1। ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/x plus 1 upon x minus 10 is equal to 8/75। ये आपकी बन गई इक्वेशन। अब देखो बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे ना ये दोनों स्टेप नहीं लिखते, सीधा इस पे आ जाते हैं और याद कर लेते हैं कि यहाँ पर इसका उल्टा ही करना है, मतलब 75/8 का उल्टा करके 8/75 भी लिखना है। वो रट्टा है। आप कंसेप्ट पे जाओ, दोबारा सुनो, बेशक टाइम लगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, पर वर्थ है ये क्वेश्चन करना। दोबारा से सुनना, दो टैप्स है हमारे पास, स्मॉलर डायमीटर लार्जर डायमीटर, दोनों ने मिलकर टैंक भरा कितने टाइम में, 75/8 आवर्स में। हमें निकालना है कि दोनों ने इंडिविजुअली कितना टाइम लगाया टैंक भरने में। तो हमने सबसे पहले लिखा लेट
द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक बी x hours। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 hour। अगर x hours में उसने टैंक को भरा तो 1 घंटे में कितना भरेगा, वो भर देगा 1/x। ये बना दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। ये 1 hour यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली बोला टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक इज x minus 10। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 hour, 1 घंटे में कितना भरेगा 1/x minus 10। ऐसे बताया था कि x hours में इतना 1 है तो 1 hour में कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब लिखा कि दोनों ने मिलके ना 75/8 hours में पानी भरा, ठीक है। तो हमने बोला वॉल्यूम ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 75/8 hours वो कितना होगा। देखो अगर इसने 1 घंटे में 1/x भरा तो 5 घंटे में कितने भरेगा 1/x into 5। 10 घंटे में 1/x into 10, तो 75/8 में 75/8 into 1/x दिया गया। कितना इंपॉर्टेंट स्टेप। देन वॉल्यूम ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 75/8 hours विल बी 1/x minus 10 into 75/8, क्योंकि 1 घंटे में उसने 1/x भरा है तो 2 घंटे में कितना बनेगा 2 into 1/x, 3 में 3 into 1/x, 4 में 4 into 1/x, तो 75/8 hours में 75/8 into 1/x, और ये भी 75/8 into x 1/x minus 10। तो अब हमारे पास मेन स्टेप ये है कि दोनों ने मिलकर एक बाल्टी को भरा, एक टैंक को भरा, ठीक है। तो मिलकर भरा ना, तो लिखते हैं 75/8 into x, 75/8 into x minus 10 is equal to 1 complete work, 1 बोल सकते हो या whole tank filled, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। वो है 1 हमारा, तो बस 75/8 कॉमन निकाला, ये इक्वेशन बन गई। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा x minus 10 plus x upon x square minus 10 is equal to 8/75। फर्दर ये किस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा। इसको सॉल्व करके आपने इसका आंसर निकालना है। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज मुश्किल है, वो है इसकी फैक्टराइजेशन। वहां पे आप फंस जाओगे, फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तो अगर नहीं बनेंगे तो क्या करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे। तो मैं आपको ये अभी नहीं करके दिखा रहा क्योंकि मुझे लगता है कि आपको इस क्वेश्चन में पक्का डाउट आएगा, तो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आएगा। पर जिसको समझ आ गया, और अगर आपको नहीं भी समझ आया तो एक बार इसको दोबारा से देखो, 100% आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, इक्वेशन बनाओगे, फिर उसका आंसर निकाल दोगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर फैक्टराइजेशन। तो जैसे आपको लगता है आसान, वैसे आप इस क्वेश्चन को कर देना। तो देखो 9th क्वेश्चन तक हमारा हो गया है। 8th क्वेश्चन की जैसा ही 10th क्वेश्चन है तो वो आपने करना है, और 11th क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, वो भी आपने करना है। तो अगर आपका ये काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप थोड़े से एग्जांपल्स ट्राई करोगे। तो आप करोगे एग्जांपल नंबर 11, 12, होमवर्क दे रहा हूं आपको। एक आप करोगे एग्जांपल 11, एग्जांपल 12, देन आप करोगे एक है 4.3 का 10th और 11th, एग्जांपल 17। बस फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। बस एक एग्जांपल रह जाएगा हमारा, वो एग्जांपल नंबर 15। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल्स के साथ, जो बाकी एग्जांपल्स हैं उसके साथ कंप्लीट कर लेंगे। तो अब ये सारा काम कंप्लीट कर लो और मुझे सेंड कर दो।